जनादेश में आपका स्वागत है। 2022 का सियासी चुनावी बिगुल बज चुका है। जगह जगह चौपाले लगे हुए हैं, हर जगह चुनाव को लेकर बातें चल रही हैं। क्या है लोगों के मन में, इन्हीं बात को लेकर आज हम पहुंचे हैं हिसावदा गांव में। हिसावदा गांव बागपत जनपद में पड़ता है और ये गांव अपने आप में एक ऐतिहासिक गांव है, क्योंकि इस गांव के माननीय सतपाल सिंह जी, जो कि राज्यपाल हैं, मेघालय के राज्यपाल हैं और उससे पहले वो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रह चुके हैं। माननीय सतपाल सिंह जी यहाँ से सांसद है, 2 बार के सांसद है और विधायक योगेश धामा यहाँ पर विधायक हैं बागपत से। तो चलिए, कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, बुज़ुर्ग हैं, बड़े हैं, उनसे बात करेंगे हम चुनावी हलचल के बारे में, 2022 के चुनाव के बारे में, क्या मुद्दे हैं, कितना काम सरकार ने किया है और कितना काम से संतुष्ट है सरकार के। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हम बात करेंगे। यहाँ पर सियासी चौपाल लगी हुई है, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार सभी को। क्या नाम है जी आपका? सोमवीर जी, 2022 का चुनावी बिगुल बज चुका है। इसमें तमाम तरह की सियासी पार्टी अपने तरीके समीकरण चल रही है। आपके मन में क्या है, आप क्या सोचते हैं? बस सरकार तो फेल ही है सभी जगह। वो किसान के हक में हो, मजदूर के हक में हो या युवाओं के हक में हो। युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, किसान को दाम नहीं मिल रहे हैं और जो बेरोजगारी फैली रही। गंडे का भाव कुछ नहीं बढ़ा, 20-25 पैसे किलो बढ़ाए और चीज़ पर डीजल 100 रुपये जा लिया, पेट्रोल 100 से भी ऊपर जा लिया, गैस का सिलेंडर 1000 रुपये का हो गया, जो उनसे कहते हैं 200 रुपये का सिलेंडर रहा होगा। लेकिन सरकार तो कहती है कि हमने विकास किया है और गुंडागर्दी ख़त्म की है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? विकास तो दिख नहीं रहा, कहाँ है वो, कहाँ नहीं बताओ। विकास होगा वो होकर भी बड़ा हो लिया होगा, दिक्कत तो अभी है नहीं कहीं। चलिए, सोमवीर जी थे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? सुनील जी, 2022 का चुनावी सियासी बिगुल बज चुका, आप जानते होंगे। चाहे वो अखिलेश जी हो, चाहे वो जयंत चौधरी हो, सभी ने अपने तरीके से अपना सफ़र शुरू कर दिया है। इस बारे में लेकर माननीय योगी जी कहते हैं कि हम 350 पार सीट पार करेंगे। अब का तो 150 भी पार नहीं कर रहा है, कितना भी हंगा लगा लियो। अब क्या सत्ता परिवर्तन होगा, हर हाल में होगा। हर वर्ग दुखी है इस सरकार से, चाहे युवा हो, गरीब हो, अमीर हो, कोई भी हो। अमीर जो ज़्यादा बड़े अमीर है वे तो उनकी तो सरकार है, लेकिन हर तबका पिसा हुआ है इसमें। किसान मजदूर सब परेशान है, सबके सिलेंडर घर घर बैठ दिए इन्होंने। अब उनकी इतनी औकात नहीं जो सिलेंडर भी भरवा ले। तो यह स्थिति है। बेरोजगारी सारे युवा, कोई भर्ती ऐसी नहीं जो क्लियर हो जाए। सब में पेपर आउट होते हैं, सब लीक हो, सब जिसकी पैसा देता है उसकी काम होता है। सब नौजवान धक्के खा रहे। एक तरफ सरकार कह रही है कि हमने बागपत जनपद के चारों तरफ हाईवे का जाल बुन दिया है। हाँ, ये तो पेट्रोल डीजल पे 50-60 रुपये टैक्स आ रहा है। ये आप कहाँ ले जाएंगे? अपना जैन भी भर लेंगे, सड़क भी बन जाएगी। इससे क्या दिक्कत है? ये तो इस तरह जो टैक्स आता है डीजल पेट्रोल पे, इन पर रोड बनती है और ये 100 तक पार कर दिए। तो इन्हें क्या रोड बनाने में भी दिक्कत आ रही हो, तो हम बना लेंगे रोड को। तो आप क्या सोचते हैं कि क्या सत्ता परिवर्तन होगा इस बार? 100% होगा। चलिए, यहाँ पर हमारे बड़े बुजुर्ग मौजूद हैं। बाबा जी नमस्कार। क्या नाम है बाबा? ब्रह्म सिंह है। बाबा जी, ये बताइए, 2022 का चुनावी सफ़र शुरू हो चुका है। चाहे वो आरएलडी के जयंत चौधरी हो, आशीर्वाद पथ के माध्यम से उन्होंने अपना सियासी सफ़र शुरू कर दिया है। अखिलेश जी हो, उन्होंने जो है रथ यात्रा के माध्यम से अपना सफ़र शुरू कर दिया है। क्या इस बार सत्ता परिवर्तन होगा? ये तो 100% होगा जी। ये तो बहुत ज़रूरी हो रहा है आपका, क्योंकि सब लोग जो है परेशान है। किसान तो मतलब 99% खिलाफ है। क्योंकि जब हमारे यहाँ तो खेती ईख की है। ईख की खेती जब पीछे 60-65 का वो था मतलब भाव इसका तेल का, आज 100 का हो रहा। ये जो 25 रुपये बढ़ाए हैं, ये तो और घट गए पैसे। क्योंकि जितना वो है रोड टैक्स है और इस तरह किराया भाड़ा है मिलों का, ये और बढ़ जाएगा। तो हमारा बढ़िया ही क्या, कुछ भी नहीं बढ़िया हमारा। तो फसलों के दाम मिल रहे हैं? सही नहीं मिल रहे? ना, बिल्कुल भी नहीं मिल रहे। सिवाय ईख के ये पेमेंट होता ही ना। पिछली साल का जो है 4 महीने का पेमेंट हुआ, 3 महीने का और रहा अभी। सरकार तो दावे कर रही है कि हमने गन्ना पेमेंट भुगतान कर। देख लो जी, हमारे सब पर्ची धरी है वहाँ, कहीं भी जो है पेमेंट हो रहा हो 3 महीने का पेमेंट हो रहा है। जनवरी लोग का हुआ, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई 4 महीने का रह रहा। ये देख लो, तो हमारे प्रत्यक्ष की प्रमाण की जरूरत ही नहीं है। ये सत्यपाल जो मलिक हैं, सत्यपाल मलिक जी का गांव है, ऐतिहासिक गांव है ये। और ये गांव अपने आप में गौरवमय गांव है। यहाँ के बड़े बुजुर्ग कह रहे हैं कि किसी भी तरह के सरकार के काम से संतुष्ट नहीं है। चलिए, हम बात करते हैं। जी, आपका शुभ नाम? शलवीर है जी। जी शलवीर जी, क्या लगता है आपको? हमें तो कुछ बार लग रहा,
कुछ नहीं लग रहा, मन लग रहा। सरकार क्या सत्ता पे काबिज हो पाएगी या परिवर्तन होगा इस बार? सरकार इतनी कमी तो आई नहीं आज लो जितनी यहाँ है। इतना जाट मार दिया, अड़ा के बिल्कुल ठोक कर मार दिए, बिल्कुल ऐसे मार दिए इन्होंने तो। तेल लो है पैसे, सड़क बना रहे हैं, सड़क अपने घर से थोड़े बना रहे हैं। आप देख रहे होंगे सड़कों तो क्या हो रहा, सड़कों तो पेट भर रहे हैं लोगों के। हमारे बता दो, सड़कों तो पेट भर रहे हो तो ये युवा घूमने लग रही है, कोई चोर बनेगा, कोई डाकू बनेगा, इन्हें दी नौकरी नहीं किसी को। उससे पहले भर्तियां भी तो नहीं हुई है। बड़ौत में सतपाल जी ने भर्ती कराई है। भर्ती क्यों नहीं करी इन्होंने, हमें तो बता दो, भर्ती क्यों नहीं करी इन्होंने? बड़ौत में सतपाल मलिक जो सांसद हैं यहाँ पे, सांसद सतपाल जी, उन्होंने बड़ौत में रैली भर्ती की तो थी। कहाँ करी उन्होंने रैली भर्ती? कितने लोंडे भर्ती हो उसमें बता दो। वो इतिहास, वो हमें वो स्टेटमेंट काट के दिखा दो, इतने लोंडे भर्ती करवा दिए हमने उनको फौज में। ये लोंडे जो सड़कों पर घूम रहे हैं, तुम देख रहे हो, सड़कों पर खड़ी रेस लगा रहे हैं, कितने भर्ती हो गए उसमें बता दो। जो भर्ती हो गए सड़कों पर आ रहे थे लोंडे। महंगाई ने तो तोल पाटी दिया, तेल ऐसा पाटी दिया, सब बिंडी पाटी दी तेल ने, इसने जो है पैसा। तो कहीं ना कहीं सरकार काम भी तो कर रही है ना। हाँ, 5 साल में 25 रुपये पल्ली बढ़ाई थी, 25 में साढ़े का जो है किराए बढ़ गए। अच्छा जी, और छुलाई बढ़ गई, फलाने बढ़ गए, ढिकड़े बढ़ गए, खाद जो है यूरिया कट्टा 5 किलो घटा दिया, रेट और बढ़ गया उसके। बता दो क्या कर दिया उन्होंने? ये तो इस देश को लूट के खा गए, सब ठेकेदारी में दे लग रहे डंगा। तो लोंडों को नौकरी कहाँ मिलेगी, हमें बता दे। अच्छा, बेरोजगारी मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है। तो लोग बागों में आप देख सकते हैं किस प्रकार से एक लोगों के अंदर गुस्सा है। यहाँ पर बात करते हैं, नौजवान यहाँ पर मौजूद हैं। बस क्या नाम है भाई साहब आपका? दीपक सांगवान। दीपक जी, ये बताइए क्या लगता है आपको सरकार को? देखिए सरकार का तो कोई अब की बार मतलब नहीं है, और ये सरकार किसानों के खिलाफ सरकार है। किसानों के लिए कोई फ़ायदेमंद सरकार नहीं है। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, आप सभी को पता होगा, और कोई अच्छी सरकार नहीं है किसानों के लिए। आपको रोजगार नहीं मिला क्या? नहीं जी। कितने पढ़े हैं आप? अभी मैं 12th पास की है। अब क्या कर रहे हैं फिलहाल? अभी मैं फ़िलहाल एडिशन लिया है। मतलब सर्चिंग जॉब है अभी, हाँ जी। जॉब की तलाश कर हाँ रहे जी, हैं। हाँ जी। चलिए, क्या नाम है साहब आपका? प्रिंस मालिक जी। प्रिंस जी, ये बताइए, ये चाहती है सरकार कि हम युवाओं को अब की बार रोजगार देंगे, भरपूर रोजगार देंगे, संतुष्ट हैं? रोजगार तो ये देख लो कैसा मिल रहा है, ये बैठे पूछ लो, आपने भी बतेरे गाँवों में करा होगा। रोजगार तो ऐसा मिल रहा जी, ये जोन सी आर्मी की भर्ती है, ये हर 6 महीने लिखने वाली भर्ती थी। ये 4 साल पहले बड़ौत में लिखी थी एक। मैं तो लगता नहीं हमारे एरिया का कोई, हमारे गांव में तो ये आसपास के गांव में तो कोई लड़का वो। ये बताइए, बागपत जनपद है, ये विकास के नाम से बागपत जनपद इस टाइम जाना जा रहा है, विकास पुरुष योगेश धामा कहे जाते हैं। विकास हुआ है बागपत जनपद? नहीं, हमें तो लगता नहीं विकास वो, हमें नहीं लगता जी विकास वो। अच्छा, विकास जब से भाजपा में योगेश धामा आए तब से नहीं हुआ या उससे पहले से ही नहीं हुआ? जब से भाजपा जब से ही नहीं हुआ, ये विकास तो पहले ही बतेरा विकास हुआ, पर जब से भाजपा आई जब तक कोई विकास ही नहीं हुआ। चलिए, क्या नाम है भाई साहब का? भाई मेरा नाम गौरव है। गौरव जी, क्या सोचते हैं आप? सोचना क्या है, बस भाई रोजगार मिल जा। भाजपा तो रोजगार देने वाली है नहीं। बते प्रैक्टिस कर ली, 2 साल होली बड़ौत भर्ती आई थी सतपाल की बात कर रहे हैं आप। 2 साल होली सतपाल की बात कर रहे हैं। उनके बच्चे थे कुछ ठाके ग्रुप में तो ले गए हमारे आगे, हम थे ग्रुप में, मेरा 11वां ग्रुप था आर्मी का। अच्छा, ये तो आप एक तरह का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इल्ज़ाम कैसा लगा रहे भाई, ये तो हकीकत है, जो हकीकत है वह तो हकीकत है। चलिए, तो ये देखिए युवाओं में कितना आक्रोश है, सबकी तरफ युवाओं में पूरा आक्रोश है इस बात को लेकर कि महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है। और यहाँ पर और भी लोग, जिम्मेदार लोग बैठे हुए हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। बाबा, ये लोग कह रहे हैं कि सरकार इस वक्त जो है, जो योगी सरकार है, वो सत्ता में वापसी नहीं कर पाएगी। भाई जो है सरकार ने तो किसानों को कोई काम नहीं करे, भले जो भी वादे करे थे एक नहीं पूरा करा। भले किसान जो है किस चीज़ का अपनी भाव करके बेच रहा है, हैं, और ही कर रहे हमारी चीज़ का भाव। गन्ने का परमिट है जो आज नहीं आया, भले किसान क्यों कर पूरा फंड है इसमें, न बताओ। कोई भी चीज़ है जब तक उनका सारी चीज़ माफ़ करेंगे, फायदे करेंगे किसान के। आज लोग कुछ नहीं हुआ इस बारे में। आपका गन्ने का पेमेंट हुआ नहीं हुआ बाबा? 4 महीने का पड़ा अभी गन्ने का पेमेंट, जनवरी का दिया हो। फसली दाम सही नहीं मिल रहे हैं? एक को ना मिल रहे हमें तो। बोले किसान तो बिल्कुल इस सरकार तो तंग है भाई। बोले जी जी, आप क्या कहना चाहते हैं भाई साहब, सरकार के बारे में? सरकार ने काम किया है नहीं किया है? सरकार ने तो देखो कुछ काम किया ही नहीं जी, सिवाय महंगाई के और कुछ किया ही नहीं इन्होंने। आप देख लो, बिजली का जो बिल है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस वक्त सबसे ज़्यादा है, और डीजल है, पेट्रोल है, गैस है, उसको तो किसी से लुका हुआ है ही नहीं। तो इन्होंने किया क्या है, बस खाली पैसा बढ़ाया इन्होंने, बस किसान की जेब काटी, मजदूर की जेब काटी, अपना बढ़ा रहे पैसा। कहने सुनने वाले ना कोई है ही नहीं। जब से मोदी जी प्रधानमंत्री हुए हैं कहीं कोई विकास नहीं हुआ है। विकास कहाँ दिखाई दे रहा? विकास तो धरातल पे दिखाई देना चाहिए ना।
कौन से विकास की बात कर रहे हैं? कौन सा विकास किया है इन्होंने अब तक? तो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि हमने जो है ये कर दिया वो कर दिया, चुनाव बागपत के अंदर हमने जो है हाईवे बना दिए बड़े बड़े। अब बागपत के अंदर हाईवे बना दिए, रोड तो पहले भी बने हुए थे बागपत के अंदर। बागपत के अंदर बताओ कौन सा काम पहले नहीं हुआ था? लेकिन ऐसा है, इन्होंने कुछ एक दो कहीं अलग से कुछ बनाया हो तो वो दिखाओ उसे, कहाँ है, क्या बनाया इन्होंने। अच्छा, ये जो बागपत है ये गन्ना बेल्ट के लिए जाना जाता है। यहाँ पर जो है गन्ना अधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है और पिछले 9-10 महीने से कुछ किसान लोग यूपी के हों चाहे वो पंजाब के हों बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। सरकार कह रही है कि किसान नहीं है। किसान नहीं है तो और कौन है वो? जब यूपी बॉर्डर पे जो बैठे हैं वो किसान नहीं है। अब ये तो कभी उन्हें खालिस्तानी बता दे, कभी आतंकवादी बता दे, और एक तो यहाँ हमारे सांसद है उनकी लड़की तो उन्हें भेड़िया ही बता दी। तो बताओ इन्हें, और ये क्या बताओगे उन्हें? अब किसान तो किसान ही है। अब वहाँ से कहाँ से अपनी आइडेंटिटी लेकर आए कि भाई मैं किसान हूँ? अब ये तो किसी को कुछ भी कह दें। तो अब की बार चुनाव में क्या क्या मुद्दे होंगे? अब की बार चुनाव में विकास के ही मुद्दे होंगे। शिक्षा का मुद्दा नहीं? शिक्षा का मुद्दा तो जरूरी है, बेरोजगारी का मुद्दा जरूरी है। अब ये तो कह रहे युवाओं को कभी पकौड़े बना लो, बेच लो। और पकौड़े कहाँ तक बनेंगे, कौन बेचेगा? पकौड़े तल लीजिए। पकौड़े तल लो। अच्छा, तो जी जी, पकोड़े के लिए अभी 200 रुपये लीटर तेल कर दिया सरसों का। अच्छा, हाँ, तो पकोड़े भी नहीं तलने जाने के। पूरी तरह से हर तरह से महंगाई है। पकौड़े तलने के लिए भी तेल नहीं है। तो देंगे, खाओगा कौन? इतने महंगे खाओगा कौन? तल तो देंगे, बस लिया कर लिए, और जो सब बनाने लगेंगे तो उन्हें खाओगा कौन इतने महंगे? ये तो अमीर लोग ही खाओगे। पकौड़े के लिए तेल बहुत महंगा हो गया। हाँ, महंगा तो हो ही गया। बाकी इनके सिवाय झूठ के जितना झूठा प्रधानमंत्री की बार आ रहा है, इससे पहले आया नहीं कोई भी। कहे कुछ, बतावे कुछ, गावे कुछ। एक सप्ताह पहले में 15 लाख का सपना दिखा के सबको और बेवकूफ़ बना दिया, तीसरे दिन थाली बजवावे। तो सुवाए उल्टे काम के उल्टा तो इसने करे नहीं। आज लो जो भी कुछ हो रहा है, पहले इस देश में जो 10 रुपये पहले कर्जा था, 20 रुपये सिर पर आदमी के जो है बढ़ा के चल रहा है। घटन तो कुछ दिया ही नहीं, बढ़ाई। तो इस बार 2022 के चुनाव में बागपत के लोग क्या सोचते हैं? परिवर्तन चाहते हैं या फिर सत्ता वापसी चाहते हैं? परिवर्तन पक्का बिल्कुल। इसमें जो है ये नहीं रहनी, भाजपा ही नहीं भाग गए। इसके कारण में आकर तो पब्लिक को ख़त्म कर देंगे। तो इनका काम क्या है? उग्रवाद, लड़ाई, झगड़े करवावे और अपना एक तरफ हो जा। और क्या काम है इन लोगों का? देखिए, एक तरफ जहां सभी पार्टी अपनी गठजोड़ में लगी हुई है, एक ओवैसी है, वो भी चुनावी 100 सीट पर लड़ने के लिए कह रहे हैं। उसे कुछ लोग भाजपा की बी टीम कहते हैं। क्या सच है? ये तो पक्का है ही भाई। जिस तरह वो बोल रहा है, कुछ उसे सारा मिल रहा है तभी तो बोल रहा हो। और भी सब अपने भाषण देवे, इतने उल्टे सीधे नहीं बोलते हुए। बागपत की जो सीट है, विधानसभा की जो सीट है, अब की बार जो है यहाँ से जयंत जी की दावेदारी मानी जाए? पक्की बिल्कुल, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। ये तो जो अब की बार जो है जयंत की आओगी सर सब सीट। अच्छा, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है जयंत चौधरी अजीत सिंह से के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर अजीत सिंह का गढ़ रहा है बागपत। कई बार के लोकसभा चुनाव उन्होंने जीते हैं। इस बार बल्कि वो चुनाव पिछली बार का चुनाव हार गए थे। इस बार लोकसभा चुनाव जयंत चौधरी जी ने सतपाल सिंह जी के सामने लड़ा था, लेकिन वो यहाँ से चुनाव हार गए थे। अब की बार लोग कह रहे हैं यहाँ से उनकी दावेदारी मजबूत है। अरे नहीं थे भाई जी, इनका बेईमान न था। जैसे कि अभी जिला पंचायत इलेक्शन हुआ, इसमें क्या किया? कैंडिडेट कोई है, फर्जी बन के जो उसके कागज उठाए जा रहे, तो इस तो बड़ी गुंडागर्दी और क्या होगी? तो गुंडागर्दी ही तो जीते। अच्छा, यहाँ से जो है सतपाल मलिक जी, उन्होंने कहा है एक बयान में अपने, कल उनका बयान आया है कि मैं अमित शाह से, प्रधानमंत्री जी से कई बार इस बारे में कह चुका हूँ कि किसानों की बात सुन लीजिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये लोग किसान नहीं है, खालिस्तानी है, ये लोग ऐसे ही हैं, बैठे हुए हैं। राकेश टिकैत जी को भी तगड़े इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में? भाई एक बात तो बताओ, वो तो किसान का बच्चा है ना, गांव में से गया है, उस समय करके गया जब ठंड पड़ी थी, गन्ने लगाना, ये करना सब करके गया। ये भी अब मोदी है या शाह है, इन्हें पता है गंडा कहाँ पैदा हो रहा। ये तो ताल है इनकी, अपना कूद रहे कर रहे काम को। और क्या है? सतपाल जी, सब तय पुराना है जी। इस तय गवर्नर साहब तय पुराना, मोदी तो इसके आगे बालक है जी। मोदी तय 20 साल बढ़ा जी। और हमारे यहाँ सब तय पहले 50 वर्ष पहले सदस्य बन के चला गया था जयंत मलिक जो है गवर्नर साहब। और इसके तो मुकाबले पे ये तो मुख्यमंत्री बनता जी।
बस वो लहर ख़त्म होगी, कुछ आपस में देवीलाल ने लहर ख़त्म कर दी जी, इसकी तो कुछ भी और नहीं कर अच्छा बाबा जी ये बताइए आप, क्या मोदी सरकार ने पिछली सरकारों के मुकाबले कितना काम किया है, कितना नहीं किया है? इस तय निकम्मा प्रधानमंत्री 16 प्रधानमंत्री आ लिए, मैंने 16 के 16 देखे। जवाहरलाल सबसे पहले देखा, उसके बाद में इंदिरा देखी, उसके बाद में लाल बहादुर देखा। इंदिरा से पहले लाल बहादुर था। सारे 16 के 16 देखे। इस तय झूठा, इस तय निकम्मा प्रधानमंत्री मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक देखा नहीं है। उन्होंने तो फ्री गैस कनेक्शन दिए हैं, उज्ज्वला योजना के दिए हैं, और जनधन खाते भी खोले हैं। जी इसका तो दुश्मनी नहीं, यो तो जो है अपनी बीरबानी ने छोड़ के और जो शिकायत दिया सबको हिंदू मुसलमानों को फेंक है और अपना प्रधानमंत्री बन गया। अच्छा इस बार जो है, इस बार चुनाव में मेरे पास में यहाँ पर मौजूद हैं, युवा मौजूद हैं। क्या नाम है जी आपका? निखिल जी। निखिल जी, सरकार परिवर्तन है या सरकार वापसी? सरकार तो नलके की आनी है, अब कहते हैं यो ना छपरा के एक तरफा यो रहा, हर बाल को फ़ोन पे नलका है, देख लो तमी, सरकार तो गई है। तो युवाओं को लेकर के जिस तरह से क्रेज था भाजपा सरकार को लेकर, कहीं ना कहीं वो अब बरकरार है या दब गया वो तो ये ना रे, ये खड़े सारे गई भाजपा तो जी। दूर लोग। आप कुछ कहना चाहेंगे सरकार के बारे में, कितना संतुष्ट है काम से? कुछ संतुष्ट नहीं है, कोई काम नहीं है। कोई काम नहीं। कितना पढ़े लिखे हैं आप? मैं तो 10वीं करी है। 10वीं करी आपने? 12th पास। आपने भी 12th पास की है। चलिए। जब सरकार हमारे पे पकौड़े तड़वाओगी, मैं एमए फाइनल हूँ, जब सरकार हमारे पे पकौड़े तड़वाओगी एमए करके, तो हम इस सरकार को वोट क्यों देंगे? तू तो बता, क्या कर दिया सरकार ने हमारे लिया? नहीं मानते। सरकार ने कहीं ना कहीं विकास तो किया है ना। विकास किया। पेट्रोल के 70 का दाम 102 ले गए, डीजल के दाम 60 ते 100 ले गए, तो थोड़ा विकास हो। अच्छा इस सरकार में गुंडागर्दी कम नहीं हुई? गुंडा तो देखते ही योगी को भाग जाते हैं। तो यही गुंडागर्दी करे अभी बाबा जी ने बताया, तो इससे बड़ी गुंडागर्दी क्या होगा? जिला पंचायत में जब फर्जी कैंडिडेट बना के ये वो करे तो इससे बड़ी गुंडागर्दी क्या होगी? तो इतना बड़ा तो गुंडा कोई है ही नहीं। तो इस बार जात पात को छोड़कर, धर्म की राजनीति छोड़कर विकास पर वोट होगी? हाँ, विकास की तो वोट होनी है। ये जितने हैं चौधरी चरण सिंह रहे। जी बाबा। हाँ जी। जी आप कुछ कह रहे हैं? नहीं जी, मैं तो न कह रहा नहीं जी, हाँ, सब तो निकम्मा प्रधान। अच्छा सबसे निकम हिंदू मुसलमानों ने प्रधानमंत्री बनाया बस, और कोई दे नहीं था। आपकी बात जात पात की राजनीति नहीं? ना अब गए नहीं, अब गए तो हिंदू और जाट, मुसलमान और जाट ऐसे रहेंगे भाई भाई जैसे पहले रहते। मुजफ्फरनगर कांड थे बने तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी, बस यो जी। ये जो 3 कानून बनाई है ये खत्म होनी चाहिए। कृषि कानून जो है, ये कृषि कानून ये खत्म होनी चाहिए, बिल्कुल ये नहीं रहनी चाहिए। एमएसपी पे कानून बनना चाहिए। अब का जो है इसे जयंत को लाओगे, हम जयंत के उसमें रहेंगे, जयंत को लाओगे, और कोई यहाँ आवे नहीं सरकार। पश्चिम उत्तर प्रदेश में जयंत को लाएंगे, जयंत को लाओगे, इसका और किसी को लावे ही नहीं। बागपत की तीनों विधानसभा सीट पक्की से इसका पक्की सीट है इसकी। सरकार से इतने नाराज हैं आप? क्या कितने बेच चुके हैं, हम तो चाहते ही नहीं एक मिनट भी। आपको उज्ज्वला योजना सिलेंडर नहीं मिला क्या? बाबूजी बन रहे, बाबूजी बने के बना रहे हैं बस। अरे उठा धोतवा तैमन सा चलते लेके, बता क्या करा जनता की? नहीं जनता को कोई तो बता दो ये काम करा इन्होंने, किसी कोई काम नहीं करा आज तक। बस खाना पीना आप भर रहे। वो पब्लिक तो मार दी, गरीब तो मार दिया बेचारा। तेल सुसरा वो महंगा, गंडा वो पीट दिया, बता क्या रखा है इन्हें। अच्छा चलिए, बहुत तरह के सवाल हैं और पूरी तरीके से कहा जा सकता है कि लोगों में एक तरह की नाराज़गी है सरकार को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार ने काम तो किया है। इस बारे में हम बात और करेंगे। यहाँ पर हमारे बड़े बुजुर्ग हैं। जी बाबा, क्या नाम है आपका? राजवीर सिंह जी, ये बताइए, राकेश टिकैत पर जगह जगह के इल्ज़ाम लग रहे हैं कि उनके पास में पेट्रोल पंप है, उनके पास पे इतनी बीघा ज़मीन है, और वो किसानों का मुद्दा लेकर के बॉर्डर पे बैठे हुए हैं। वो 84 गांव का तो चौधरी, एक का अगर अपराध ले और आपत्ति हो जा, आरोप तो वे लगावेंगे। ऐसे किसान आंदोलन को वे तोड़ना चाह रहे, टूटा ही हो है नहीं, चाहे 24 साल बाजी हो। वो तो कह रहे हैं कि यहाँ पर बॉर्डर पर केवल 500 लोग बचे। कौन बॉर्डर पे? तो जी वो ऐलान करेगा वहाँ 5 लाख पाऊंगे। हम तो तैयार बैठे रहे 24 घंटे से, रात को आधी रात पर आ जाइयो, ट्रैक्टर जोड़ के वहीं पाऊंगे। अच्छा, सत्ता की वापसी होगी भाजपा की उत्तर प्रदेश में? बड़ी चाह चुनाव करवा ले, बीजेपी वाले को बैठ दे हमारे गाँव में, तो किसी को ये साले को धो ना दे। आज तो पिटेगा बीजेपी का, जो यहाँ बढ़ेगा वही पड़ेगा, बिल्कुल पिटेगा। तो यहाँ छोड़ता नहीं किसी को भी, बीजेपी नहीं आना चाहिए, बिल्कुल नहीं छोड़ रहे, इतने गुस्से में।
तो विकास पर बात होनी चाहिए, शिक्षा पर बात होनी चाहिए, आप इतने नाराज क्यों हैं? आप बार बार क्वेश्चन विकास का करो, आप ही बता दो कौन सा विकास करे आप। शिक्षा, वो कह रहे हैं कि बागपत के हमने चारों तरफ हाईवे बना दिए, अभी जो है देहरादून से लेकर दिल्ली तक का एक बड़ा हाईवे बना रहे हैं। हाईवे आप निरीक्षण कर लो, बागपति रहो, परसों बारिश हुई, सिसाने में गाड़ी धसी खेड़ी थी पानी में। ये हमारे बागपत वाली रोड है, या धसी खेड़ी सारी। विकास कंपनी टेंडर छोड़ दे, ठेकेदार काम करे, पब्लिक पर टोल टैक्स लगा कर पैसा वसूल कर ले, उसमें मोदी की क्या उपलब्धि है? बताओ क्या उपलब्धि है इसकी? अच्छा, मेरठ बागपत हाईवे बन रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? कुछ भी नहीं कह रहे हम। मतलब ये टेंडर छोड़ रखा, वो खाना पूर्ति कर गया था, फिर दोबारा रिजेक्ट होकर दोबारा बनने लग रहा है दूसरे। नहीं भाई साहब, नया तो हाईवे बन रहा है ना, मेरठ बागपत हाईवे। ये हाईवे कहाँ है? मेरठ से बागपत कौन सा हाईवे है? क्या नाम है इस हाईवे का? हाईवे का टोल तो लग रहा है बलानी के पास में, तो हाईवे तो होगा ना अगर टोल लग रहा है तो। हाँ तो टोल लगा, सिंगल रोड पे कभी देखा कहीं टोल लगा भैया? जिस टोल में डिवाइडर होगा उसी में ही तो टोल लगेगा, जिस रोड पे होगा डिवाइडर। इसमें डिवाइडर भी नहीं, फिर भी इसमें टोल लगा लग रही है। ये तो सिवाय लोगों पे पैसा लूटने की स्कीम से अलग और इनके पास कुछ है ही नहीं। जब तो अब अगर RLD आओगी यहाँ तो पूरी तरह से RLD का कब्जा कहा जाए? बिल्कुल कब्जा है जी, यहाँ तो पहले से ही वैसा RLD का ही है, लेकिन अब का और ज्यादा मजबूती से हो गया। आप कितने बीघे के किसान हैं? हम तो ऐसे ही हैं जी, 15-16 बीघे के किसान। 15-16 बीघे किसान हैं। चलिए या जी बाबा पूछ जी बाबा ये बताइए, सब लोग जो है हम सुन, पहले हम बताऊँ हमारी परिभाषा सुन। बताओ जी। और अफीम का नशा कुछ नहीं छोड़ दिया उन्होंने, धर्म पे नशा कर कर हिंदू मुस्लिम लड़ा कर सत्ता में आ गए। ऐसे ही जाने से गद्दे के सिर पे सीन गए हैं। हिंदू मुस्लिम को लड़ाया, हिंदू मुस्लिम को लड़ाया उन्होंने, डिवाइड एंड रूल, फूट डालो राज करो। ये RLD नहीं है, ये है किसान मजदूर का एरिया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। इसकी पूरी की पूरी बेल्ट जो है चौधरी चरण सिंह के अनुयायी हैं। ये जैन जी को मत करिए आप, ना अजीत सिंह को कहिए, चौधरी चरण सिंह की कर्म भूमि है, ये पूजनीय कर्म भूमि। ऐसा प्रधानमंत्री देश में गुड मैन कभी हुआ ना हुआ। और ये क्या है, 56 इंच का सीना बता, मैं चुत्तर ले रहे 2 इंच के हैं सीना बता मैं अपना 56 इंच का है। ये रोड में बहुत जान लगा रहा, क्यों बदमाश भाग गया ना इसको पकड़ लूंगा, छोड़ दीजिए बस। तो क्या है प्रधानमंत्री, आप क्या है? अमित शाह। अमित शाह है गोद लिया हुआ बेटा, किसका? मुकेश अंबानी का। ये तो आप बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं आप, ये तो जो आप बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं। मैं सतपाल मलिक का छोटा भाई हूँ जी, बस। और जो उन पे हो मेरा कर लियो, बात खत्म हुई। सतपाल मलिक ने तो कल किसानों की बात उठाई है। मैं कल आपने बयान देखा? मैं किसान का बेटा हूँ। कल आपने बयान देखा? मैं अच्छा मैं ना वो कह रहे हैं कि जब मैं जम्मू कश्मीर का राज्यपाल था, वहाँ पे गवर्नर थे, पाल के बड़ा करके वहाँ भेज दिए, तो किसान की बात करेंगे क्या? वो उनकी करेंगे, उनकी जो वहाँ बदमाश बैठे। अच्छा, मोदी सरकार ने कहीं आतंकवाद कम किया है कि नहीं किया? नहीं किया, और पनाह दिया अंदर खान ने। वो तो कह रहे हैं कि हमने घर में घुसकर मारा है। आज कौन मारा? वो भी हमारे लाल की छाती है जो जम्मू कश्मीर ने जाकर उसने कुछ नहीं होने दिया, उससे पीछे फिर क्यों मर लगे? वो इस गांव की कर्म भूमि का। तो इस बार क्या 2022 के चुनाव में क्या मुद्दे होंगे फिर आप लोग? उल्टा, जस्ट उल्टा। अब वो अंदाजा लगा मैं, मोदी जी और शाह जी क्या है वो, जैसे वे भगा के लोगों का आए थे ऐसे भगाए में जाएंगे। पूर्णतया सरकार बनेगी RLD की। RLD पक्का गठबंधन की सरकार कही जा सकती है एक तरह से RLD। पश्चिम उत्तर प्रदेश में RLD का यहाँ पर पूरी तरीके से जोर समझा जा रहा है। चौधरी चरण सिंह की एक यहाँ पर जो छवि है वो कहीं ना कहीं लोगों के दिल में आज भी बसती है। चौधरी चरण सिंह का ये पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश पूरा उन्हीं के नाम से जाना जाता है, चौधरी चरण सिंह के नाम से। और यहाँ पर हमारे बाबा ब्रह्म सिंह जी हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। बाबा जी ये बताइए, आपकी पेंशन है? हाँ है। अच्छा, मिल रही है आपको बराबर? मिल रही है हाँ। अच्छा ये बताइए, आपके गांव में काम हुआ है कि नहीं हुआ? यहाँ हमारे यहाँ तो कुछ भी ना हो रहा, कोई काम नहीं है हमारे यहाँ, सिवा प्रधान ये 1-2 खड़िया पड़िया लगवाए थे। वैसा कोई ऊपर तो सरकारी काम तो कोई ऐसी रोड नहीं बनी, कोई ऐसा विकास नहीं हुआ, कोई स्कूल नहीं बना, कोई और ऐसा कोई काम ही नहीं हुआ है। मतलब जो विकास का काम है कोई काम नहीं। अब ये प्रधान के तो तुम जानो ही हो, ऊपर से एड आवे है, वो तो लगाना ही पड़ेगा इन्हें। सांसद निधि से कोई काम हुआ है? सांसद निधि का तो यहाँ नाम ही नहीं है, ये लोग बाग जानते हैं ना। सांसद निधि भी आवे है उसकी MP की, कोई काम नहीं है सांसद निधि का इस गांव में कहीं। मतलब कोई पत्थर नहीं, वो ये जो हो ये लाइट पाइट है। विधायक जी के द्वारा? ना विधायक का कोई काम नहीं। विधायक जी आप बताइए। हाँ भाई,
विधायक जी द्वारा कोई काम ना हुआ? ना ना कुछ काम नहीं हो रहा सांसद जी के द्वारा ना कुछ काम नहीं हिसाब में पूरा कोई काम ना नहीं? ना ना एक आधा पुराना हो गया वो एक आधा भुल्ला भी छड़ा अब कोई काम ना अच्छा फिलहाल कोई काम नहीं नहीं तो यहाँ पे हैं लोगों के अंदर एक पूर्ण तरह की नाराज़गी लग रही है और यहाँ पर और भी कुछ लोग मौजूद हैं, बाहर भी खड़े हुए हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। अच्छा क्या नाम है जी आपका? देवेंद्र है जी। देवेंद्र जी ये बताइए, ये सब लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं ये सब खासे नाराज़ लग रहे हैं, आप क्या कहेंगे इस बारे में? नाराज ये सही है और हम भी नाराज हैं। के दे दिया इन्होंने? के दे दिया बताओ? के दिया? कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया इन्होंने। चीनी का दाम 18-19 में 7.5 किलो लिख रही थी क्विंटल में और आज 14 किलो लिख रही। जब बात है 310 का, आज 300-350 का करा तो उस हिसाब से लगा लेके बैठे, उस हिसाब से बताए थे क्या बैठे। दुगनी हो रही, दुगनी लिकड़ रही और अब ये इस पर प्रोडक्ट भी करने पड़ेंगे। सैनिटाइजर ये बना रहे, एल्कोहल ये बना रहे और के एथनॉल ये बना रहे और के चाहिए नहीं। और हमें मिलेंगे वही खोटे 335 मिलेगा, 5 और फालतू भी उसमें काट देंगे। साल भर में पेमेंट आऊगा गन्ने का पेमेंट? हाँ आप भी किसान हैं? किसान है, किसान कितने बीघे है। के जमींदार हैं आप? हम तो 3 बीघे के जमींदार हैं। जमींदार हैं। हाँ तो ये बताइए आप इस बार क्या मुद्दे रहेंगे आप लोगों के? हमारे तो मुद्दे ये है जयंत की सरकार आओगी यहाँ से क्या तो और किसकी आती बात। क्या नाम है बेटा आपका? रुद्र। रुद्र जी कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 5th में। 5th में पढ़ते हो। अच्छा इसका मतलब बताओ, व्हाट्स इज योर नेम? माय नेम इज, मेरा नाम रुद्र है। रुद्र है। व्हाट इज योर फादर नेम? माय फादर नेम इज पंकज मलिक। इन विच क्लास डू यू रीड? आई एम 5th क्लास। व्हाट योर स्कूल नेम? माय स्कूल नेम इज देवास पब्लिक स्कूल। अच्छा देवास पब्लिक स्कूल, ये जो बाहर है। अच्छा आपके पापा क्या करते हैं? मेरे पापा किसान है। किसान हैं, आप भी किसान हैं। तो इस बार आप क्या सोचते हैं किसके बारे में? सरकार के बारे में? सरकार भाजपा आएगी या जाएगी? नहीं आएगी। नहीं आएगी? ये तो आप सुनी सुनाई बात कर रहे हैं। आपका क्या नाम है बेटा? सूर्यांश मलिक। सूर्यांश मलिक जी। अच्छा आप भी मलिक लगाते हैं? अच्छा सूर्यांश मलिक कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 3rd क्लास। 3rd क्लास में। अच्छा आपके पापा क्या करते हैं? इनके छोटे भाई हो आप? अच्छा आपके पापा भी किसान हैं? अच्छा आप भी देवास पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं? हाँ। अच्छा बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छे बच्चे हैं। तो यहाँ पर हम जो है हिसावदा में मौजूद हैं और यहाँ से लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, अब हम जो है बात करेंगे यहाँ के गांव की। इस गांव की बात करते हैं, बड़े स्तर की बात हो गई, गांव में विकास हुआ है नहीं हुआ है, कितना हुआ है, कितना काम हुआ है। यहाँ पर प्रधान सुभाष प्रधान जी, जहाँ तक मैं सही हूँ यहाँ पर है ना वर्तमान में? सुभाष प्रधान, सुभाष यहाँ पर जो वर्तमान में है वो प्रधान है। उससे पहले जो है यहाँ पर उत्तर कुमार जी थे शायद, हाँ उत्तर कुमार जी प्रधान थे उससे पहले। तो हम उनसे उनके काम में अंतर देखते हैं, उनके काम में और उनके काम में। हालांकि अभी योजना एक तरह से शुरू हुई है यहाँ पर, तो बात करने की कोशिश करेंगे। ये बताइए बाबा जी, गांव में काम हो रहा है प्रधान स्तर से? भाई अभी तो कुछ, जब उसको कुछ मिला नहीं तो काम तो उस जब ही होगा ना जब कुछ गवर्नमेंट देने लगेगी। शौचालय बनाए आपके घर में? हाँ घर में सरकार द्वारा? सरकार द्वारा नहीं, हमने तो अपना आप। अच्छा अपने आप बनाया आपने? हाँ। पहले प्रधान ने काम किया है? पहले प्रधान ने काम किया जितना उसके समय में आया उसने किया पूरा अपने अपने तरीके से। मतलब पूर्ण संतुष्ट है आपका? हाँ नहीं उसके काम से संतुष्ट है, उसमें क्या बात है। चलिए चलिए जी। काम हुआ है गांव में आपके? हाँ काम। शौचालय है आपके घर में? हाँ। सरकार द्वारा बनाया है? नहीं या अपने खुद का बनाया है। सरकार ने कोई शौचालय नहीं दिया? नहीं सरकार की आज तक कोई सुविधा ही नहीं मिली। आपने कोई सुविधा नहीं ली है? प्रधानमंत्री द्वारा 2000 रुपये आए, हमारी माँ के आज तक 2000 नहीं आए। जिस दिन वह शुरुआत हुई थी शुरू में फार्म भरा था और 100 चक्कर काट लिए बागपत के भी ले और यहाँ ब्लॉक में भी, आज तक वे 2000 रुपये नहीं आए। किसान सम्मान निधि प्राप्त हो रही है? नहीं हो रही। वो तो कह रहे हैं कि हमने किसानों के खाते में इतने पैसे डाल दिए। मैं बता तो रहा हूँ आज तक रुपया नहीं आया। शुरू में फार्म भरा था और कई बार फार्म बागपत जाकर भी पिलाना जाकर भी भर चुके, आज तक कोई 1 रुपया नहीं आया। चलिए पैसा एक नहीं पहुंचा है, फार्म भर के तहसील के चक्कर काट चुके हैं। बाबा जी ये बताइए गांव में काम हुआ है यहाँ पर? बस कुछ ना हुआ नहीं रहा, कुछ हो गया कुछ ना। शौचालय है आपके घर में? शौचालय हमने पैसे तो बनाई बिल्कुल खुले छात के नीचे नहीं लौट रहे और मोदी कहता भी रहे मकान बनवा दिए, दुकान बनवा दी। चलो फोटो खिंचवाऊं। क्या नाम है बाबा जी आपका? नरेश मलिक। नरेश जी ये बताइए आप इतने गुस्से में क्यों हैं? गुस्से में सरकार से हैं। हम किसान आदमी, जब हमें वापस दाम नहीं मिले, समय पे पैसा नहीं मिले, हमारी फसल का कोई ग्राहक नहीं तो मतलब गुस्से में ना हमें। ये इस चाय का असर तो नहीं है? नहीं चाय का नहीं, हम तो इतने गुस्से में रहे, चाय का क्या मतलब है। चलो तुम देखो ना, जो बिल्कुल खुले आसमान के नीचे ऐसी लौट रहा, लोग मकान बनवा रहे, 2.5 लाख दे रहे, 5 लाख दे रहे, बनवा दो।
तो सरकार ने पूर्ण तो कोई काम नहीं किया है, कोई विकास नहीं, यहाँ कोई विकास नहीं हो रहा। किसान सम्मान निधि मिली है आपको? किसान सम्मान निधि मिले, क्यों दे रहे ये भीख? मत दो इस भीख को। हाँ, और काम करो, और काम करने के हमारे खेत पे सुन जा, हमारे जो है डाई पे पैसे घटाओ, डीजल पे घटाओ, ये 2000 रुपये तो हम बन जाएंगे टाटा। रोड भी तो बना रही है सरकार, अच्छे अच्छे काम कर रही है, गुंडागर्दी नहीं है। हर आदमी को अपने पेट से मतलब है, तुम भी अपना नौकरी के पीछे फिर रहे भागे, हमें अपने पेट से मतलब है। जब हमारी फसल समय पे बिक जाएगी, उसके हमें टाइम पे पैसे मिल जाएंगे, तो हमें उससे मतलब है ये कहीं फिरो भाग के विदेश में, बताओ। जी बाबा, आपका गुस्सा जायज है, पूरी तरह से बाबा जी नाराज हैं जी। जब पैसा तो जेब में नहीं, वहाँ रोड पे चढ़ के क्या करेंगे? बिना पैसे के रोड पे खाली घूमेंगे वहाँ। हाँ, तेल के लिए तो पैसे नहीं, चढ़ जाओ रोड पे। भाई मैं नो कहूँगा, प्रधानमंत्री ने PM कैरियर निधि खोल ली, उसकी ना कोई RTI मांग सकता ना कुछ, सारा देश का पैसा मतलब उस निधि में जा रहा और उसे लेके वो बच जाएगा। मतलब यह है, इसे खूब दिख रहा। अब लोग इतने परेशान हैं हर तरीके से, और ये उसे इकट्ठा करके 24 लोग तो इसे जो क्यों नहीं बना रहेगा, और ऐसा लेकर भाग जाएगा और सारी ज़िंदगी मतलब यह मौज करेगा। सरकार तो कह रही है कि हम स्विस बैंक से पैसा निकाल नहीं, स्विस बैंक से मतलब यह है, प्रधानमंत्री कैरियर निधि का RTI भी नहीं मांग सकता, नो भी नहीं जानकारी कर सकता और उस निधि में कितना रुपया है। और ये सरकार मतलब मैनिफेस्टो पे चलती है। मोदी ने अपने मैनिफेस्टो इतने बेहतर बनाए झूठे, अब सारी दुनिया मतलब यह है झूठ में बहेगी। अब मतलब उसके लिए कहने के लिए कुछ भी बाकी नहीं रहा। अब नहीं बोल रहा वो, तुम्हें भी दिख रहा होगा। अब उसके पास रहा ही नहीं कुछ बोलने के लिए। अब वह हर मुद्दे पे मतलब यह है विफल हो चुकी। ये बहुत इशू है, बहुत मामले हैं। बागपत जनपद के इस हिसावदा गांव में हम आज थे और यहाँ हमने लोगों से बातचीत करने की कोशिश की, लोगों से मन की बात जानने की कोशिश ली। लोगों के मन में कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ नाराज़गी है दिलों में, और जिस तरीके से सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है, ये पोल खोलती सरकार की नज़र आ रहा है पूरी तरीके से। चुनावी मसले पर लेकर हम और भी बात करेंगे, किसी और गांव में पहुंचेंगे, किसी और गांव में बात करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। लाइव जनादेश से मैं जावेद चौधरी, बागपत।